भरपूर जीवन पुस्तक और उसका पाठ 2 जिसका विषय है प्रेम एक उत्तम फल। ये विषय आइए हम शुरू करेंगे। छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, एक बार फिर आपके सन्मुख आते हैं परमेश्वर, और जब हम इस विषय को सीखना चाह रहे हैं तो आपका आत्मा हमारी सहायता करे और हमें उन बातों को बताए जिसके हमें जानना जरूरी है। प्रभु जी, एक एक जीवन को संभालिए, अपनी आशीषों के अधीन कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आत्मा का फल जो कि गलातियों 5 अध्याय उसके 22 वचन के ऊपर आधारित है, उसमें पहला जो भाग है वो है प्रेम। प्रेम के विषय में कहा गया कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। तो यदि हम अपने में प्रेम की भावना को रखते हैं तो हम परमेश्वर को अपने में रखने के समान है। और इसमें एक तरीके से बताया गया कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5 अध्याय उसका 8 वचन। अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 1 वचन। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई की रीति को प्रकट किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारी पापमय दशा के अंदर भी हमें दे दिया। और उसके बाद जब उसने सब बातों को प्रकट कर दिया, यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो फिर भी अपने प्रेम को वैसा ही रखे रहा। जब अंत का समय आया, पकड़वाने की बारी थी और कीमत चुकानी थी, बलिदान देना था, उस समय पर सबसे ज़्यादा दबाव एक मसीह के जीवन के अंदर था। मगर फिर भी वचन में एक खास तरीके से इसे मेंशन किया गया, बताया गया कि यीशु ने अपना प्रेम नहीं बदला। बेशक उसके समय पृथ्वी पर का समय समाप्त होता जा रहा था और ये सब बातें उसे पता भी थी और उसे उसके साथ होने वाले धोखे के विषय में भी पता था और उसे उठाए जाने वाले दुखों की गंभीरता का भी पता था और परमेश्वर के साथ आने वाला जो व्यवहार था वो भी उसके सामने प्रकट था। मगर फिर भी उसने प्रेम करना नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जैसा प्रेम वो उनसे पहले रखता था वैसा ही रखता रहा। और इस बात को हमें समझाया गया है। और इस गुण के विषय में एक और बात बताई गई कि यीशु किन लोगों से इतना प्रेम रखता था। उन लोगों की क्वालिटी को थोड़ा अगर हम समझें तो यीशु ने प्रेरितों से प्रेम रखा। प्रेरितों के अंदर जब हम पाएंगे कि बहुत सी कमियां थी, यहाँ तक कि जब उसकी गिरफ्तारी का समय आया तो वो सब लोग उसे छोड़कर जा चुके थे। पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया था और एक उसके प्रेरित ने ही उसे पकड़वा भी दिया। और उसके बाद कई लोग उसके विषय में क्या विचार रखते थे, परंतु फिर भी परमेश्वर का प्रेम, यीशु का प्रेम उनके प्रति बदलता नहीं है। तो हम यहाँ पर पाएंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रेरितों से ऐसा प्रेम किया कि वो कभी चेंज नहीं हो सका जी। तो यही बातें हमें समझाई गई है। यहाँ पे लिखा हुआ आगे जिस बुक के अंदर में बताया गया कि ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु ने कहा यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। इसे तो पहचान लिए जाओगे कि तुम मेरे अनुयायी हो, चेले हो। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 12 वचन। तो ये हमारी एक आईडी कार्ड के समान है, हमारी पहचान के समान है कि हम परम यीशु मसीह के चेले हैं। हम इस पाठ के अंदर 3 मुख्य विषयों को समझेंगे। नंबर 1 तो है प्रेम की पहचान, और दूसरा प्रेम का वर्णन, और तीसरा प्रेम की क्रियाशीलता। हम इन 3 विषयों को हम पढ़ेंगे और 3 विषयों को ही हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम यदि इस शब्द को समझें कि यूनानी भाषा में जब हम प्रेम के विषय में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 3 प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल देखते हैं जो कि यूनानी भाषा के अंदर किया गया है। नंबर 1, प्रेम शब्द के लिए यूनानी भाषा में शब्द प्रयोग होता है अगापे प्रेम।
ये यूहन्ना 3:16, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 19 वचन और पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय संपूर्ण ये प्रेम जो है अगापे प्रेम के विषय में बताता है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ किया। इसकी खूबी ये थी कि ये निस्वार्थ था, ये बेशर्त प्रेम था, परमेश्वर की तरफ से ही सब इनिशिएटिव लिए गए थे, प्रभु किसी बिना बदले की आशा में और हमारी योग्यता ना होने पर भी वो हमसे ऐसा प्रेम रख पाया। तो ये उसके विषय में है। और दूसरा शब्द जो प्रेम के विषय में रखा जाता है वो है फीलियो प्रेम। ये प्रेम जो है ये भाईचारे की प्रीति का प्रेम है। इसमें दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 7 वचन और लूका 6 अध्याय का 32 वचन में हम इस प्रकार से देखते हैं। ये प्रेम जो है ये भाईचारे की प्रीति का प्रेम है। इसके अंदर एक मित्र दूसरे मित्र से प्रेम रखता है या कोई और किसी प्रकार से एक मनुष्य जो है दूसरे से प्रेम करता है। इसमें आम तौर पर हम इस तरीके से प्रेम करते हैं कि अगर हम किसी से भला व्यवहार करते हैं तो भले व्यवहार की आशा भी रखते हैं। जो कोई हमसे अच्छा व्यवहार करता है हम उससे प्रेम रखते हैं। तो ये एक तरह का संसारिक प्रेम है जिसका वर्णन हमने 2 वचनों के अंदर देखा। और एक तीसरी तरह का एक और प्रेम यहाँ पे लिखा इरोस प्रेम। इरोस प्रेम जो है ये एक तरह से शारीरिक प्रेम है। ये हस्बैंड और वाइफ के विषय में भी ये बात हो सकती है और इसके अलावा और भी शारीरिक बातें जिसके अंदर की हमारे शारीरिक बातों की पूर्ति का एक भाव होता है। तो ये उसके विषय में यहाँ पर बताया गया। बाइबल इसके विषय में कई जगह पर चर्चा करती है मगर हमारा इस विषय के ऊपर हमारी कोई बातचीत आगे कंटिन्यूस होएगी तो हम इसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इस समय पर इन 3 विषयों को अच्छे तरीके से समझ लें कि यूनानी भाषा के अंदर ये 3 प्रकार के प्रेम के शब्दों को बताया गया। नंबर 1 अगापे और नंबर 2 फीलियो और नंबर 3 इरोस। पहला प्रेम निष्पक्ष है, निस्वार्थ है। दूसरा प्रेम हम जो संसार में एक दूसरे से रखते हैं भाईचारे की प्रीति का प्रेम है। और तीसरे नंबर पर शारीरिक बातों को लेकर जो प्रेम का भाव है उसके विषय में बात की जा रही है। तो हम जब इन विषयों को हम समझ रहे हैं तो इसमें हम इन विषयों को जब समझ रहे हैं तो हम इसमें लिखें परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम। पहला विषय हम इस बारे में समझें कि परमेश्वर के प्रति जो हम प्रेम रखते हैं उसके विषय में क्या है। इस प्रेम के अंदर संपूर्ण समर्पण का भाव होता है। जब एक विश्वासी जन परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसके अंदर सबसे पहले संपूर्ण समर्पण का भाव है। प्रभु जैसे कि प्रभु ने कहा कि तुम अपने पूरे मन से, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरे प्राण से यहोवा से प्रेम रखना। तो ये वो प्रेम है जो कि एक मसीही व्यक्ति अपने परमेश्वर से रखते हैं। और दूसरे नंबर पर प्राण देने तक परमेश्वर के प्रेम में बने रहने का भाव है। इसमें चाहे दुख आए, चाहे मुश्किल समय आए, चाहे परीक्षा आए, हमें इस प्रेम के अंदर स्थिर बने रहने के लिए एक भाव है। तो हम इस प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं कि एक मसीही व्यक्ति अपने परमेश्वर से हर प्रकार के मुश्किल समयों के अंदर भी प्रेम में बना रहता है। और तीसरे नंबर पर इस प्रेम के अंदर एक तरस का भाव है जो कि मसीह ने हमें दिखाया कि मसीह ने संपूर्ण भीड़ के ऊपर तरस किया। उसने कहा कि मैं एक इन भेड़ों को, इस भीड़ को देखता हूं जो कि बिना चरवाहे के भेड़ों के समान है। तो इन्हें देखकर यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया। और यहाँ पर हम एक देखते हैं, यहाँ पर पिता को हम प्रकाशित करता हुआ प्रेम है, एक प्रकाशित करता हुआ भाव है। जब प्रेम रखते हैं तो हम इसे परमेश्वर का प्रकटीकरण मानते हैं क्योंकि हमने पहले सीखा था कि परमेश्वर ही प्रेम है। और प्रभु का प्रेम जो है वो अनंत है, यह हमें अपने अनुभवों की तरफ आकर्षित करता है। इसमें जड़ पकड़ने और पोषण लेने का बुलावा हमारे पास है। जो परमेश्वर का प्रेम है, ये जो अगापे प्रेम है, ये हमें परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है ताकि हम नए नए अनुभवों को पाएं। जब पतरस मसीह की ओर आकर्षित हुआ तो उसने नए अनुभवों को पाया। जब पौलुस परमेश्वर की तरफ आकर्षित हुआ तो उसने नए अनुभवों को पाया। तो परमेश्वर ने इन्हें प्रेम से अपने पास
बुलाया है। और वचन में एक जगह पर लिखा भी है कि अपने प्रेम की डोरी से अपनी ओर खींचता है। जब कोई इस प्रेम के कारण अपने परमेश्वर की तरफ आकर्षित होता है, इस प्रेम का अनुभव करता है, तो फिर वो एक नए अनुभवों को प्राप्त करता है। और वचन हमें बुलाता है, अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि हमें परमेश्वर के अंदर जड़ पकड़ने के लिए बुलाया गया है, ताकि हम उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाएं। तो ये इसी प्रेम के कारण ये बात संभव है कि हम अपने परमेश्वर से अपने जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद है कि इस प्रेम के अंदर आज्ञाकारिता का भाव है। ये वचन के प्रति आज्ञाकारिता के लिए हमें तैयार करता है। जब वचन में लिखा है पहला यूहन्ना के अंदर, यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और इससे पता चल जाएगा कि तुम मेरे पर विश्वास करते हो। तो ये बात जो है हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए उत्साहित करती है। इसके अंदर आज्ञाकारिता का एक भाव है। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी ना हो, तो फिर वो झूठ बोल रहा है जी। और इसके बाद इसका प्रकटीकरण पवित्र आत्मा का कार्य है। इसका प्रकटीकरण पवित्र आत्मा का कार्य है। हम इन भावों को जो हमने पढ़ा है, ये भावों के द्वारा हमें पता लगता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रेम 3 प्रकार से प्रकट होता है। पहला जो है परमेश्वर के प्रति हम अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं। नंबर 1 समर्पण के भाव से, नंबर 2 प्राण देने तक विश्वास योग्य रहते हुए, दुखों में ठहरे हुए भी, और नंबर 3 तरस का एक भाव हमारे अंदर रहता है, और नंबर 4 पर हम पिता को प्रकाशित करने वाले के रूप में प्रकट करते हैं। और उसके बाद प्रभु का प्रेम अनंत है। ये हमें अनुभवों की ओर आकर्षित करता है और जड़ पकड़ने के लिए बुलावा देता है। और उसके बाद आज्ञाकारिता के भाव से भरा हुआ है, और इसका प्रकटीकरण जो है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। अब दूसरी बात जो इसका प्रेम का दूसरा हिस्सा जो है वो है अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम। परमेश्वर से प्रेम हमें उसके बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम करने के लिए भी तैयार करता है। प्रभु का वचन बोलता है यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उससे भी प्रेम रखेगा जो उससे उत्पन्न होता है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर है, यदि मैं परमेश्वर से प्रेम रखूंगा तो मैं उसकी बनाए हुए लोगों चीज़ों से भी प्रेम रखूंगा। और प्रभु से प्रेम करने वाला अपने पड़ोसी से बैर नहीं रख सकता, और ना ही अपने पड़ोसी से प्रेम करने को भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रेम करने के समान जरूरी आज्ञा बताते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा है कि परमेश्वर से प्रेम रखना, और उसी के समान एक और है कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना। तो परमेश्वर के प्रेम के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो ना सिर्फ हमें परमेश्वर से ऐसा प्रेम रखना बल्कि अपने पड़ोसी से भी उसी समान प्रेम रखना। और प्रेम का तीसरा हिस्सा जो हमें आता हुआ है हमारे अपने आप से प्रेम। वचन कहता है कि हम अपने पड़ोसी से कितना प्रेम रखेंगे, जितना हम अपने आप से रखते हैं। तो हम इस विषय में बड़ा ध्यान रखें कि हमें अपने आप से भी प्रेम होना है। हमें पाप में नहीं पड़ना, ताकि ऐसा ना हो कि हम नष्ट हो जाएं। हम बुरी आदतों, बुरी चीज़ों से दूर रहना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम नष्ट हो जाएं, और हमें ऐसी चीज़ों से बच के रहना जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये चीज़ें परमेश्वर का आत्मा हमें सिखा रहा है कि प्रेम के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 मनुष्य परमेश्वर से प्रेम रखता है, नंबर 2 मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए संसार से प्रेम रखता है, नंबर 3 मनुष्य अपने आप से भी प्रेम रखता है। इसीलिए वचन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। और दूसरे नंबर पर पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करें। क्योंकि हम कई बार ये चीज़ को सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा। प्रभु का आत्मा हमें इस तरीके से कहता है कि हमें परमेश्वर ने राज्य और धार्मिकता की खोज करने के लिए बोला। उसने कहा पहले तुम राज्य को प्राप्त करो और धार्मिकता को खोज में लगो। तो ये चीज़ परमेश्वर के द्वारा हमें पहले से ही बुलावे के रूप में दिया गया है। मेरे स्वयं के प्रति प्रेम के अंदर ये 2 भाव तो हैं, मगर इसका एक नकारात्मक पहलू भी है, जिसमें कि एक मनुष्य अपने लिए उत्तम से उत्तम स्थानों को खोजता है।
इसके अंदर स्वार्थ की भावना बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये नकारात्मक उदाहरण है। प्रभु का वचन कहता है कि सदूकियों फरीसियों के विषय में कि वो जब सभाओं में जाते हैं तो उत्तम उत्तम स्थानों की खोज करते हैं और उनको प्राप्त कर लेना चाहते हैं, अपने आप को दूसरों से ज़्यादा उत्तम समझते हैं और स्वयं की प्रशंसा की खोज उनके अंदर हमेशा चलती रहती है। वो दूसरों से अपनी प्रशंसा को चाहते हैं, बजाय इसके इन कामों के अंदर हम पड़े, बल्कि हमें अंधकार के कामों को छोड़ देने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सही मायने में भला होगा। यदि हम इन दूसरी नकारात्मक चीज़ों से ही अपने आप को प्रेम रखेंगे तो ये हमें और अधिक मुश्किल में डालेंगे और परमेश्वर से अलग करेंगे। परंतु हमें इन नकारात्मक चीज़ों के द्वारा अपने आप को प्रेम नहीं करना, बल्कि सकारात्मक चीज़ों के द्वारा अपने आप से प्रेम रखना है। यीशु को प्रथम स्थान देना है और अगापे और फिलियो प्रेम से प्रेम को बढ़ाता है। यीशु को प्रथम स्थान देना हमारे जीवन में परमेश्वर के अगापे प्रेम और फिलियो प्रेम को बढ़ाता है, क्योंकि यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान देंगे तो हम इन दोनों भावनाओं और प्रेम के तरीकों को समझ पाएंगे। हम परमेश्वर से भी प्रेम रखेंगे और अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखेंगे। जब हम प्रेम का वर्णन करते हैं तो प्रेम और आत्मिक वरदान ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हें समझने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक मसीही आत्मिक जीवन के अंदर 3 बातें होती हैं। नंबर 1, सेवकाई के लिए वरदान। सेवकाई के लिए जो वरदान है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के अंदर उनके जिक्र है, जो कि हमें सेवकाई के लिए मिले हैं। जब हम इन वरदानों को प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, तो इन्हें परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हमारे जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें फलों को दिया है कि जब हम अपने जीवन में सफल जीवन जी रहे होते हैं तो हम इन फलों का प्रदर्शन करते हैं। हमारे जीवन के अंदर इन फलों को प्रकट किया जाता है, तो हमें इन दोनों के अंदर संतुलन बना के आगे चलना चाहिए। नंबर 1 फल भी हों और नंबर 2 वरदान भी हों। तो दोनों, यदि वरदान रहते हैं और फल नहीं होते तब भी जीवन जो है नकारात्मक गिना जाएगा। यदि फल है और वरदान नहीं है तब भी हम कहीं ना कहीं अपनी उन्नति के अंदर अपने आप को रोक चुके हैं। ये भी एक नकारात्मक मसीह जीवन का उदाहरण है, परंतु हमें वचन अगुवाई करता है, गाइड करता है, हमें आमंत्रित करता है कि हम ना सिर्फ परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति में वरदानों को प्राप्त करें, बल्कि अपने जीवन के अंदर फलों को भी प्राप्त करें और दोनों के अंदर एक संतुलित जीवन जी के दिखाएं। और लिखा हुआ है कि तीसरी बात जो है वो है प्रेम का अनुसरण करना। हमें सेवकाई के लिए वरदान दिए गए हैं, जीवन के लिए फल दिए गए हैं और अनुसरण करने के लिए एक भावना दी गई है, वो है प्रेम की भावना, जिसे कि हमें अगापे और फिलियो प्रेम के विषय में बताया गया है। तो वरदान और फल के लिए हम प्रेम की उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि कोई कहे कि मेरे जीवन में ये सेवकाई के लिए वरदान है, मुझे इस प्रेम के फल की आवश्यकता नहीं, तो वो गलत है। हम एक को छोड़कर बाकी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सबको एक सामंजस्यता के साथ, एक संतुलन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों किसी एक की कीमत पर नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 2 को पूरा करने के लिए 1 को छोड़ दें या 1 को छोड़ के बाकी 2 को पूरा करें। इस तरीके के हमें शैतान के प्रलोभनों से बचना है, परंतु स्वयं को पहले दिन से ही तैयार करें कि मुझे किसी एक को भी छोड़ना नहीं है, परंतु तीनों के अंदर ही हमें सिद्धता से आगे बढ़ना है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा कि प्रेम, सामर्थ्य और संयम में संबंध है। बिना घमंडी बने प्रभु की सामर्थ्य में कार्य करना। कई बार जब हम इस प्रेम की भावना से, अगापे प्रेम की भावना से, फिलियो प्रेम की भावना से अपने आप को अलग करते हैं, तो फिर हमारे अंदर घमंड उपजने लगता है। क्योंकि यदि हम घमंड से भरेंगे तो शैतान जैसा ही प्रतिफल
हमारे सन्मुख है। तो जब इस अगापे प्रेम की भावना के अंदर हम आते हैं तो हम इस अध्याय के अंदर हम एक एक्सरसाइज को कर सकते हैं, जिसके द्वारा कि हम स्वयं के अंदर एक आत्मिक उन्नति को, तरक्की को कर सकते हैं। यह है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के आधार पर हम इस चैप्टर को पढ़ें, और इस चैप्टर को पढ़ें तो जहाँ जहाँ प्रेम शब्द लिखा हुआ है हम उस हिस्से को यीशु लिखें। जहाँ जहाँ पर प्रेम शब्द लिखा है वहाँ वहाँ पर यीशु लिखें, और एक बार फिर दूसरी जगह पर, एक और जगह पर दोबारा उसे लिखें, और जहाँ जहाँ पर प्रेम शब्द आया था वहाँ पर अपना नाम लिखें। ये एक साधारण एक्सरसाइज है, परंतु जब हम इसे करेंगे, हम इसे लिखने के बाद जोर से पढ़ें, कम से कम 5 बार हम इसे रिपीटिंग एक्शन में पढ़ें, और फिर महसूस, जो आपको महसूस होता है, अपने अनुभव को एक पेज के ऊपर लिखें। यही इस दूसरे पार्ट को लेके हमारा असाइनमेंट रहेगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को करने के अंदर अपना समय दें, ताकि हम इस पाठ के सही भावना तक पहुंच सकें। तो आने वाले समय में ये असाइनमेंट जो है आप प्लीज़ तैयार कीजिए, और ये पाठ का जो दूसरा पाठ है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद तीसरे पार्ट में अगली क्लास में जाएंगे और उस विषय को हम समझेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दें। ये हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे पिता, जब हमने इस भाव को समझा है तो आपका आत्मा प्रभु जी हमारे अंदर समा जाए, और हम भी परमेश्वर पिता इस प्रेम की भावना को विकसित करें, और पूरी तरीके से प्रभु बिल्कुल सही भावनाओं के साथ इस काम को करें। आपके अनुग्रह को, दया को प्रभु अपने जीवन के लिए हम बोल देते हैं। धन्य कहते हैं पिता, सब बातों में तुझे आदर करते, बड़ाई करते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।